नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूं कुछ अलग अलग कॉइन कलेक्टर से जो काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं, कॉइन कलेक्शन का काम कर रहे हैं और काफ़ी पुरानी उनकी ये हॉबी है। आज की इस वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी ही कलेक्टर से जो कि काफ़ी पुराने समय से, काफ़ी लंबे समय से कॉइन का कलेक्शन कर रही हैं। इनको शुरू से ही कॉइन के कलेक्शन में इंटरेस्ट है और इन्होंने है ना, देखो एक एल्बम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये पूरी एल्बम बनाई है व्यवस्थित तरीके से, जिसमें इन्होंने है ना अलग अलग प्रकार के, इसमें कुछ ब्रिटिश इंडिया के सिक्के भी हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट के भी हैं, कुछ रिपब्लिक इंडिया के सिक्के भी हैं। तो आगे इन कलेक्टर्स का अनुभव साझा करते हैं इस वीडियो में, जानेंगे कब से ये कलेक्शन कर रहे हैं, ये शौक इनको कैसे लगा और कितना समय हो चुका है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये कुछ छोटे कॉइन कलेक्टर भी हैं जो कलेक्टर हैं ये एल्बम में मदद करते हैं बनवाने में। और ये भी एक कॉइन कलेक्टर हैं, यंग हैं, इनको भी मिंट के बारे में, कॉइन्स के बारे में जानकारी है। और ये ओमपाल जी हैं, इनको पहले वीडियो में देख चुके हो। और आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मेरा नाम पंकज गोयल है, मैं हरियाणा से हूँ जी। और मेरा बचपन से ही मुझे कॉइन करेंसी में बड़ा इंटरेस्ट था और बड़ा शौक़ था। तो जैसे जैसे टाइम समय के साथ साथ वो थोड़ा थोड़ा शौक़ धुंधला होता चला गया। फिर मेरा बेटा आया जी। बेटे को भी पता नहीं शौक़ कहाँ से लग गया और हम एक और एक मिलके 11 सुना था मैंने, लेकिन होता हुआ पहली बार ही देखा है कि सही है। 1 और 1 11 कैसे होते हैं। क्या बात है। अच्छा, आपका बेटा इंटरेस्ट है इसको, इस फील्ड में? इसको भी पूरा इंटरेस्ट है। इसकी भी कॉमोवेटिव कॉइन की पूरी फाइल कंप्लीट है और इसको सब सिक्कों के बारे में पता है। रेयर सिक्के, स्केयर सिक्के कौन से हैं, सिक्के रेयर कैसे होते हैं, उनकी कैसे उनको व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, वो फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कैसे, कंडीशन का कैसे पता लगता है, सारे मिंट्स का कैसे पता लगता है, इसको सारी नॉलेज है। पंकज जी, आपको ये शौक कैसे लगा कि हमें सिक्के जमा करने चाहिए, मतलब ये किस प्रकार का शौक है और ये आप कैसे आए इस फील्ड में? जो सिक्के हैं ना, मेरे को सिक्कों को देख के ना बड़ी खुशी होती है। जब मैं छोटा था तो मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं जब सिक्का देखता था तो मेरे को फोटो वाला सिक्का समझ में आता था। ठीक है। और मैं उनको अपने सिक्कों को सबको गुल्लक में डाल लेता था। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो शौक बड़ा होता गया तो सारी नॉलेज इकट्ठी होती चली गई। तो मैं ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों की पूरी कलेक्शन मेरे पास है, कॉमोवेटिव की कलेक्शन मेरे पास है, डेफिनेटिव की कलेक्शन मेरे पास है, तो प्रूफ सेट की मैं कलेक्शन करता हूँ। तो फिर कलेक्शन का शौक मेरे को लग गया व्यवस्थित तरीके से। और फिर मैं आपका चैनल देखता हूँ तो आप बड़ा अच्छे से गाइड करते हो जी। तो आइकॉनिक इंडिया का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जी। धन्यवाद। आइकॉनिक इंडिया की आपके चैनल से मेरे को बहुत नॉलेज मिली है कि रेयर सिक्के का, रेयर कैसे बनता है सिक्का, फर्स्ट स्ट्राइक कैसे है, आप जो नॉलेज देते हो वो बहुत अच्छी यूज़फुल नॉलेज है। और सिक्कों के साथ साथ मुझे हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में भी पता लगता है, क्योंकि हर सिक्का एक धर्म से, एक संस्कृति से जुड़ा होता है, जिससे हमें उससे नॉलेज भी मिलती है। जो सिक्के हैं ना पंकज जी, आपको पता है कि हमारी धरोहर हैं। ये जितने भी आप सिक्के देख रहे हैं ना, ये जो समय बीत चुका है ये उसका जीता जागता प्रमाण है। यानी कि आज से 200 साल पहले कोई मुग़ल शासन रहा, कोई ब्रिटिश शासन रहा, तो उसके जीते जागते प्रमाण है। यानी कि अगर ये सिक्के हमारे हाथ में हैं तो आप ये कह सकते हैं कि उस समय, उस दौर के एक ठोस प्रमाण हमारे पास है। देखिए, मुग़ल कालीन सिक्का है ये, ध्यान से देखिए इसको। अब आप बताइए अपने बारे में, आप कब से कलेक्शन कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम शहनाज मिर्ज़ा जी। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ वैसे तो, लक्ष्मी नगर में। ठीक है। तो मुझे कभी अपने स्कूल टाइम में बहुत शौक था कॉइन्स जमा करने का। जब भी मेरे पापा कोई अच्छा नया कॉइन्स आता था मुझे ला कर देते, तो मैं उसे डिब्बे में डाल देती थी। कितनी पुरानी बात बता रहे हैं आप? ये कम से कम 50 साल पुरानी। 50 साल पुरानी। और देखो ये जो बच्चा है ना, ये आपका पोता है, ये पोता है। तो ये आपकी मदद करता है जी। ये मेरे साथ रहता है, कहता है अम्मा ये लगा लीजिए। बाहर से कोई नया कोई चमकदार लस्टर वाला कॉइन्स मिलता है तो लाके फौरन मुझे देता है, अम्मा ये देखिए आपके लिए लाया हूँ मैं। थोड़ी जर्नी बताइए आपको, शुरुआत मतलब स्टार्टिंग से कैसे आपको शौक लगा? स्कूल टाइम से शौक था, तो डिब्बे में डाल लिया करते थे, जमा कर लिया करते थे, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद शादी हो गई तो कहीं गायब हो गया शौक। ठीक है। फिर मैरिज लाइफ में बिजी हो गए जी। बस फिर उसके बाद में अब जो आपके यूट्यूब पे चैनल वगैरह देखते हैं आपका, और जी जी जी, तो इनसे बहुत नॉलेज मिलती है जी। और एक चिल्लर ज्ञान मैंने बहुत, उससे भी बहुत नॉलेज मिलती है। और तो नए नए
सिक्के जमा करने का शौक और ज़्यादा लग गया, दोबारा से लग गया। हाँ। फिर उसमें वो अब जो आ रहा है कॉमोडेटिव कॉइन, और ये वाले जो नए नए बिल्कुल हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव वाले, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर दिल में एकदम से उमंग जागी दोबारा से कि चले एल्बम बनाएं अपने पोते के लिए। क्या बात है। अच्छा एक सेकंड, ये जो कलेक्शन आपने ये जो जमा किया है जी, ये सारा आपने क्या सर्कुलेशन कलेक्ट किया है या खरीदा भी है? नहीं, सर्कुलेशन का है, टोटल सर्कुलेशन का ही ये कलेक्शन है। सर्कुलेशन का है। कुछ इसमें ये आप देखेंगे पुराने वाले, ये जो ब्रिटिश इंडिया के हैं ये वाले, ये सब मेरे बचपन के ही हैं। और ये वो सिक्के हैं जब आप स्कूल कॉलेज टाइम में थे? जब वो स्कूल कॉलेज में होते थे। और एक मेरी छोटी सिस्टर, वो तो ये घोड़े वाला पैसा ही मांगती थी। ठीक है। अब्बू से कहती है मुझे घोड़े वाला पैसा ही। तो ये सिक्के देख लीजिए दोस्तों, ये जब ये स्कूल और कॉलेज टाइम में थे उस वक्त से ये सिक्के इन्होंने अपने पास जमा किए हुए हैं। ये एक ऐसा शौक है क्या सिक्कों से है ना, मैं लगाव और प्यार हो जाता है, हमें मन नहीं करता है इनको बेचने का। और आप ही की ट्यूब आइकॉनिक इंडिया और ये देखकर ही पता लगा कि मिंट क्या होती है। हाँ जी। कैसे कैसे कहाँ पर बनते हैं कॉइन्स हमारे देश में। ये देखिए इन्होंने ना दोस्तों बहुत सारे सिक्के हैं ना पुराने जमा किए हैं, कुछ नए सिक्के भी इसमें ऐड किए हैं, और एक पूरी एल्बम बनाई है जिसमें इन्होंने ना अलग अलग कुछ स्मारक सिक्के, कुछ डेफिनेटिव सिक्के, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के सिक्के लगाए हुए हैं। तो इन्होंने ना ये पूरी एल्बम बनाई है जिसमें बहुत सारे सिक्के हैं। ये करीब 200 सिक्कों की एल्बम होगी, है ना? जी, हाँ। तो ये अलग अलग पीरियड के इसमें इन्होंने सिक्के रखे हैं। इस एल्बम को अच्छा, इस एल्बम को आप जैसे देखते हैं सिक्के में तो खुशी मिलती होगी इन सिक्कों? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बच्चे कहते हैं कि आपने पैसे वेस्ट कर रखे इतने सारे। जी। तो मेरा, जबकि मेरा बेटा भी बाहर कहीं भी किसी मुल्क में जाता है तो मुझे वहाँ से बहुत सारे कॉइन्स ला कर देता है जी। मेरे पास अमेरिकन, इंडोनेशिया के, जापानीज और सऊदिया के, दुबई के, कुवैत के बहुत कॉइन्स है। क्या बात? ये तो इंडिया की एल्बम है, घर पे रखते हूँ। जी। कॉइन्स है मेरे पास। बहुत अच्छा लगा आपका ये कलेक्शन देखकर। और ये जो नुमिस्मेटिक की जो हॉबी है इसको आपने संभाल कर रखा हुआ है, पुराने अपने काफ़ी लंबे समय से आपने सिक्के अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये कलेक्शन देखकर आपका अच्छा लगा जी। अब मिलवाते हैं दोस्तों आपको अगले कलेक्टर से। सर बताइए कहाँ से, नमस्कार, बताइए कहाँ से आप आए हैं और किस प्रकार के सिक्कों का कलेक्शन करते हैं आप? रवि जी, मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर में रहता हूँ, मदनगी। ठीक है। यहाँ दिल्ली से ही हूँ जी। और मेरा शौक 2019 के बाद जागा है। ठीक है। वैसे बचपन से ही शौक था मेरा सिक्के कलेक्ट करना, तो ठीक है। लेकिन उस समय क्या था कि ले लिया, फिर कुछ खर्च भी कर दिए, क्योंकि उस समय हमारे फादर वगैरह के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि कुछ जमा कर सकें। ठीक है। तो हम खर्च कर दिया करते थे ज़्यादातर, क्योंकि 20 पैसे 10 पैसे मिला करते थे। ठीक है। तो उसी हिसाब से स्कूल के टाइम में 25 पैसा 35 पैसा ये मिला करते थे। उसी हिसाब से कलेक्शन नहीं कर पाए। लेकिन जब मैंने देखा 2020 में आके कोरोना के टाइम में, तो मैंने यूट्यूब देखा, रवि भाई आपका चैनल देखा जी, मास्टर जी का देखा, तो मुझे एक लगा कि यार मुझे भी कॉइन एकत्रित करने चाहिए। सही है। तो मैंने सबसे पहले कलेक्शन वही करा जो मेरे पास था। ठीक है। मैं उनको जमा करा, फिर उसके बाद जैसे जैसे आया, आपकी नॉलेज मिली थोड़ी सी यूट्यूब देखने से जी, तो मेरे को एक शौक सा पैदा हुआ। आज ये माहौल है कि रात को जब तक 2-4 सिक्के अगर ना हो मेरी कलेक्शन में, तो मैं खाना भी नहीं है मेरे से हजम होता ना कोई। अभी आप ज़्यादा किस प्रकार के सिक्के जमा कर रहे हैं? मेरे पास 3 एल्बम हो गई है। ठीक है। और उसमें कैसे कैसे कॉमोमेटिव सिक्के होंगे? ठीक है। और रेयर सिक्के कौन कौन से आपके पास, जरा बताइए। रेयर सिक्के मेरे पास क्रॉप साइंस को छोड़ के बाकी सारे ही है। अच्छा। और कोई फेवरेट सिक्के जो आप अभी तक अपने कलेक्शन में जमा नहीं कर पाए हैं, जिसकी आपको तलाश है, वो कौन से सिक्के हैं? हाँ, वो मेरा एक क्रॉप साइंस का है। ठीक है। और दूसरा है मेरा एक 1970 का 1 रुपये 54 का है। ठीक है। तो ये कुछ सिक्के हैं जो आपके टारगेट पे हैं। हाँ, कि ये मुझे कहीं अच्छे रेट में या मिले तो मैं जरूर उनको लूँगा बिल्कुल, और अच्छी कंडीशन में लूँगा। ये नहीं है कि कोई ऐसी। थोड़ा सा ये बताइए, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं, क्या स्मारक सिक्के कॉपर निकल की बाज़ार में नहीं दिखते हैं, कॉपर निकल के नहीं दिखते हैं, तो सर्कुलेशन से जो लोग सिक्के ढूंढते हैं, इस शौक को पूरा करना चाहते हैं, क्या सर्कुलेशन से, क्या रेयर सिक्का उनको मिल सकता है सर्कुलेशन से? अब तो मोस्टली कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है। आप अगर करोड़ों सिक्के भी अगर ले लोगे चिल्लर से, तो वो आपको नहीं मिल सकता। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी, एक भी सिक्का उसमें मिले? सिक्का नहीं मिलेगा। मैं जहाँ तक अपनी नॉलेज क्या बता रहा हूँ, एक भी सिक्का अब नहीं मिलेगा। सर्कुलेशन से सिक्का नहीं मिलेगा, ना के बराबर है मिलना। से सब गायब हो चुके हैं। तो कलेक्टर को अगर अच्छे दुर्लभ और अपना कलेक्शन पूरा करना है तो सिक्के खरीदने ही पड़ेंगे, है ना? खरीदने के अलावा और कोई
चांस नहीं है कि आपको मिल जाए। सही है, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सभी कलेक्टर हैं जिन्होंने अपनी एल्बम बनाई हुई हैं और इनका कलेक्शन मैंने आपको दिखाया। अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, आप इस वीडियो में आए और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। 2 बच्चे भी हैं, ये हेल्प करते हैं, ये अपने फादर की हेल्प करते हैं, ये अपनी दादी की हेल्प करते हैं कलेक्शन करने में। तो इसी तरह से छोटे बच्चों को भी इस फील्ड के बारे में ज्ञान देना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सिक्के हैं ना, ये हमारे भारत का इतिहास है। नुकसान तो कुछ है नहीं, जो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। सही बात है। बच्चे कहते हैं आप पैसे वेस्ट करें, मैंने कहा नहीं, जो इनकी फेस वैल्यू वो तो चाहे जब ले लीजिए जी। सही बात है, सही बात है। बाकी इस चीज को देख के लोग बाग समझते हैं कि हम पागल हैं, हम पागल नहीं हैं। ये ज्ञान की वृद्धि है, ज्ञान की वृद्धि है, करेक्ट, सही है। और जो आदमी इसमें पढ़ेगा ना, ये एक शौक होता है हर आदमी को। किसी को नशे का शौक होता है, किसी को कुछ होता है। मैं कहता हूँ जिसको नशे का शौक है, अगर वो इस लाइन में आ जाएगा ना, वो नशा पत्ती बंद कर देगा। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं भी करता था नशा। मैं हकीकत में अपने 200-300 रुपए रोज के खराब कर देता था। ठीक है। और अब लेकिन जब से मैंने ये सिक्के की इस कलेक्शन में आया हूँ भाई साहब, उस टाइम से अब तक शायद मैंने 15-20 लाख तो जोड़ लिए होंगे अपने पास। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दारू पत्ता सब कुछ त्याग लिया है। चलो, और मैं यही दूसरों को बोलता हूँ कि भाई साहब अच्छा शौक लगाएं, है ना, अच्छा शौक शौक, अच्छा शौक लगाएं। या कोई और शौक आपको है तो उसमें जाएं, लेकिन गंदा शौक कुछ ना करें। चलो, अच्छा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया आज की इस वीडियो में। आप सभी का आज की इस वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। आपने जो अपना एक्सपीरियंस साझा किया आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ही ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।